इनको गलत फहमी, इन्होंने तो टारगेट करके रखा सिर्फ मेयर मैडम को लेकर कि हाँ जी आपके कारण यहाँ पे फंड नहीं आ रहा। आप फोटो करने के लिए कभी अमित शाह जी के पास जाते हो तो कभी गवर्नर साहब के पास जाते हो, खबर आई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग होने जा रही है। अभी हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस और आइए जानते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने महापौर का कार्यालय संभाला है, आज तक उन्होंने सिर्फ राजनीति के सिवाय कभी भी कोई डेवलपमेंट इशू या कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं की, और आज भी उसको नगर निगम को एक राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे नगर निगम की तरफ से हमारे सेक्रेटरी साहब जो नए आए हैं, उन्होंने 2 मिनट का साइलेंस रखा है उनके लिए भी, और हमारे जो कुलीग धर्मेंद्र जी थे, हमारे ऑफिशियल थे, उनके बेटे के लिए भी। तो ये तो सिर्फ एक गलत बात कह रहे हैं, और उसके बाद इनको सबको एक लेटर इशू, एक प्रेस का जो प्रिंट आउट था वो इशू किया गया, जिसमें बताया गया कि गवर्नर साहब जो हैं हमें 238 करोड़ रुपया फंड देने को तैयार हैं। क्योंकि मुझे जो पीछे 2-3 दिनों से ये पता चल रहा था कि ये हमें घेरना चाहते थे कि कॉरपोरेशन को कोई फंड्स नहीं मिलेंगे, और इस बारी हम नगर निगम की जो मीटिंग है वो पहले से प्री प्लान करके आए थे कि हम इसको चलने नहीं देंगे। पर जब वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि 238 करोड़ रुपया आ रहा है और डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे, और किस तरीके से बीजेपी पार्टी और बीजेपी की पार्षदों ने मिलकर इस फंड्स को लाने की पूरी भरपूर कोशिश की है, उसी चीज को एक राजनीतिक रंग दिया। ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करते, हम इसको प्रॉपर रेजोल्यूशन में लेके आएंगे। इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ, और बाहर है तो उनको बाहर ही रहने दीजिए। मेरा कोरम पूरा है, मेरी हाउस मीटिंग चलेगी, पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि हम पॉलिटिक्स के साथ इस अटैक को बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स करें। अगर इनको इतना ही था तो इतने दिनों से जब ये अटैक हुआ है, क्या इन्होंने कोई भी कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी ने कोई अपने पॉलिटिकल फंक्शन सस्पेंड किए? आप भी मीडिया में रहते हैं, आपको कोई ऐसा कोई नोटिस आया कि इन्होंने कोई अपने पॉलिटिकल फंक्शंस सस्पेंड किए या यहाँ की कोई पर्सनल फंक्शन सस्पेंड किए? तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जहां हमारी शहीदों की जान गई है उस पर कोई भी राजनीति नहीं रचाई जाएगी, और मैं नगर निगम की तरफ से, अपने पार्षदों की तरफ से इस एक्शन को बहुत बहुत कंडेम करती हूँ। टॉपिक जगह सी उस तो बाद सारे काउंसिल ने खड़ा होके पहला सारे पार्षद ने क्या कि ए देखो जी ए फंड मिल रहे हैं जिस कारण, और ਤੁਸੀਂ देखा होगा कि ਉੱਥੇ 1-2 पार्षद ने खड़े होके क्या कि एस फंड्स ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ स्पेसिफिकली मेंशन ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾहे मिनट्स भी चेक कर लो, रिकॉर्डिंग चेक करो, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। फंड आਣਗੇ जी, गवर्नर साहब ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, और इन्नी खुशी ਸੀਗੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ बीजेपी ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, और आज भी मैं कहती है कि सब की मेहनत कबूल हुई और सब पार्षदां दे वार्डां दे विच काम शुरू होंगे, जिहदी खुशी असी मनाई, और असी फंड्स दे करके असी जो आए सीगे ओदे करके मिठाई वंडी। मैम पिछले साल फंड्स नहीं आए, इसदा मतलब है नहीं कि इस बार भी नहीं आएंगे। तुसी उन्हां दे वल्लों भी तुसी देख लिता कि कृष्ण अपने जिहड़े पुनारे अपने सीगे कुलदीप कुमार जी की एफर्ट कीती गई, तुहानूं कोई तुसी मीडिया च रहिंदे हो, तुसी खुद देखिया होगा कि किन्नी एफर्ट कीती गई, तुसी देख रहे हो। कभी मैं चीफ सैकटरी साहब को ला, कभी मैं गवर्नर साहब को ला, कभी मैं अमित शाह जी को ला, मेरी 5 तो 6 मीटिंग गवर्नर साहब ना हो चुकी ने। मैं अपने बीजेपी पार्टी के मेयर्स लैके गई हाँ, मैं अपने एक्स मेयर्स लैके गई हाँ, मैं अपने पूरे कॉर्पोरेशन के काउंसलर्स लैके गई हाँ। एक ना ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। मेयर मैडम कौन है? खुद आर्मी ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने 6 लड़ाइयां लड़ चुके हैं। आप उनसे ये बातें कर रहे हैं शहीदों के बारे में, और तो और जो आप बात कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस के प्रधान ने ऊपर से उनको इशारा किया कि वॉकआउट करो, और उन्होंने जानबूझ के ये मुद्दा बनाया। ये शहीदों के ऊपर जो राजनीति घटिया की जा रही है और मेयर मैडम के खिलाफ की जा रही है कि इनका टेन्योर खराब निकले। रादर 238 करोड़ रुपया जो आया, बेल आउट हुआ, जो इमरजेंसी फंड दिए गए हैं, उसको लोगों के डेवलपमेंट काम ना हो और वो रुक जाए, इसके लिए आज सारा कुछ हो। आइए अभी इस मुद्दे पर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव से और जानते हैं कि जो वॉकआउट किया है उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं। देखिए, आज
सारे कांग्रेस के जो पार्टी के काउंसलर्स थे वो काला कपड़ा पहन के, और पहलगाम में जो इतना कृत्य हुआ है आतंकवादियों द्वारा, इतने मासूम लोगों को मारा गया है, उसके लेकर आज उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था। और आज इस हादसे के बाद पहला कॉरपोरेशन की मीटिंग थी, मगर बीजेपी के जो काउंसलर्स थे उनकी जो अपना संवेदनशीलता थी, अपना आतंकवाद को लेकर, जो लोग मारे गए उनको लेकर, आज वो नजर आई है। उन्होंने जिस तरह से मिठाई बांटी है, उससे जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार वाले, जो लोग वहां मारे गए हैं, उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है। हमारा मानना ये है कि अगर गवर्नर साहब ने 230 करोड़ रुपए ऐलान कर दिए थे तो वो अभी अकाउंट में नहीं आए, वो अभी एक ऐलान है। और एक अखबार की इन्होंने रेफरेंस देकर उसके विषय पे मिठाई बांटी। तो आज मिठाई बांटने का दिन नहीं था, आज दुख का दिन था। और इस दुख के दिन को इन्होंने एक खुशी के तौर पर मनाने की कोशिश करी, जबकि इनको मालूम है कि लोग और देश कितना गमगीन है। आप लोग भी सवेरे से शाम तक देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोग अपना इसमें लेकर कितने गुस्से में है। मगर आज भाजपा का ये रूप देख के लोगों को ये मालूम पड़ गया कि भाजपा को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा को किसी भी इंसान की, जो लोग वहां मारे गए, उसको लेकर कोई उनके मन में किसी भी तरीके की कोई गम नहीं था। तो ये बहुत दुख हुआ। मैं खुद ऊपर था और देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई जब इन्होंने मिठाई बांटनी शुरू करी और हंस के मिठाई। अच्छा, उनको रोका भी गया कि ऐसा मत कीजिए कि अभी अपना हम इस मामले को लेकर अपना मौन रखना चाहते हैं और अपना अपना इसमें अपना वाक्य बयान करना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। मगर वो नहीं रुके। तो हमारी तो यही मांग है, फिलहाल हमारी ये मांग है कि जो मेन मेयर है, जो कि पूरे हाउस को चला रही थी, वो अपना इस्तीफा दे। जो पार्षद जिन्होंने ये मिठाई बांटने का काम किया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और लोगों की भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज हो। शुरू ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। और ठीक मौन वरत रखन तो 10 मिनट बाद भाजपा वाले मिठाइयां वंड रहे अंदर हाउस के विच। एक काला दाग जिहड़ा हाउस नूं अज लगे, दाग छुपाउण दे लई मेयर साहब जदों दे कारपोरेशन च आए ने उदों दा कारपोरेशन नूं दाग लग चुका है। कारपोरेशन दे विच इंप्लॉइज नूं कढिया जा रहा है। कारपोरेशन दे विच टैक्स दे नाम ते, चाहे चलान दे नाम ते वध पैसे लोकां तो लिते जा रहे ने, टैक्स वधाए जा रहे, चलान दे रेट वधाए जा रहे ने, पर मेयर चुप ने। और जेड़ा गारंटी लेट जेड़ा हर साल 31 मार्च के बाद आंदा है, वो इस बारी आया जो मात्र 200 कुछ करोड़ रुपए जो गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है। शायद इसी खुशी च उन्होंने लड्डू वंडे या खुशी साडे देश च मातम छाया सी लड्डू वंडिया पैसे तो पहले ही किराए ना होया पे इत्थे। और जेड़े कारपोरेशन दा पर्दा हटे उन्होंने वही दिता, लोकां दा टैक्स का पैसा दिता, कोई उन्होंने अपनी जेबों नहीं कढ के दे दिता। अगर दे दिता तो कोई गल नहीं, लड्डू वंडण की की लोड़ है इत्थे। अज एम्प्लॉइज नूं कट्टिया जा रहा है। एम्प्लॉइज थल्ले बैठे ने जिन्हां नूं पढ़ता, उन्होंने बच्चों की फीसां नहीं देनियां, उन्होंने बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन्होंने घर पैसे नहीं लगते, ये मिठाइयां वंड रहे ने। इन्होंने अपनी नाकामियां छुपाने दे लई, क्योंकि अज हाउस दे विच इन्हां नूं पुछया गया भी तुसीं क्यों एम्प्लॉय कड्ढे, अज इन्हां नूं पुछया गया भी प्रॉपर्टी टैक्स दे उत्ते तुहाडा की उस दे उत्ते इन्हां ने अपना स्टैंड दा की क्लीयर करना। ये मिठाइयां वंड रहे ने ते अपनी नाकामियां छुपाने दे लई मिठाइयां वंड रहे ने। और इस हाउस दा असीं बिल्कुल हिस्सा नहीं बन सकदे जिस हाउस दे विच मिठाइयां वंडियां जान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अपनी मांगो, माफी मांगो। जी आज ये कारण की आप देखो जो साल हाउस शुरू होया, असी पहले ही 2 महीने सारी पार्टियां ने पहलगाम शहीद होए शहीदां वास्ते अफसोस श्रद्धांजलि दी, मगर देखो कुछ ही देर बाद
मेयर साहब ने जो अखबार की कटिंग देके 238 करोड़ आया ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੇ ਵੰਡਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। भाजपा की करनी के कतरी च बहुत फर्क है, ये सिर्फ जुमले की राजनीति करती है। जब इन्होंने पूछो पिछले इन्होंने कहा 92 करोड़ आएगा, क्या कोई 92 करोड़ आया? आज सिर्फ अखबार की कटिंग दिखा के ही कहने लगे सब 238 करोड़ आएगा। ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा आना, सिर्फ मेरा फेलियर है। मेयर साहब ने अज तक कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई मीटिंग नहीं साधे, कोई सानू पैसा नहीं आ रहा, जो सानू क्रांति आ रही है आने के बावजूद दबाव कोई साडे काम नहीं हो पा रहे। ये सिर्फ सरासर मेयर का फेलियर है। चंडीगढ़ प्रशासन कहना चाहता है कि नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, मगर इन्हें पैसे आने के बावजूद अफसर से दबाव पाया गया है कि साढ़े बारह भी कोई कम नहीं हो पा। मैडम आज वॉकआउट किया आपने सदन से, कैसे मतलब उसका कारण क्या रहा? देखो पहली बार तो लाइफ में ऐसा हुआ कि कभी एफएनसीसी भी कैंसिल नहीं हुई थी। फर्स्ट बार इन मेयर मैडम के टेन्योर में एफएनसीसी नहीं हुई है, पहली बार रिकॉर्ड लिखा जाएगा ये। दूसरी बात हम लोगों ने आज सोचा था कि चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी टैक्स है बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा तोपे जा रही है कि एक खाली एक लॉलीपॉप दे दिया कि मुंह में चूसे जाओ थोड़ा सा कम करके। अरे क्या फायदा इनका, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे मेयर इनका, गवर्नर साहब इनके, चीफ साहब इनके, ठीक है ना, सारे के सारे पूरे के पूरे बीजेपी है। तो आज आपने देखा कि मैं हरी मिर्ची, मैं और सीनियर डिप्टी मेयर और मैं हरी मिर्ची और गंगा जल लेके आए थे कि जो 3 महीने के अंदर अंदर जब से कुर्सी पे बैठे हैं हर युवा की नौकरी को बीजेपी सरकार खा चुकी है। चाहे उसमें स्मार्ट सिटी है, उसमें लगाया किसने नौकरी पे, ऑफिसरों ने या बीजेपी सरकार ने। उसके बाद जो इस वाले फायर वाले हैं किसने लगाए 90 बच्चे, ऑफिसरों ने या फिर बीजेपी ने। ट्यूबवेल वाले हैं किसने लगाए, ऑफिसरों ने या बीजेपी ने। उसके बाद जो कोरोना के टाइम पे लगे थे किसने लगाए, इन्होंने। अरे हर बच्चे को इन्होंने नौकरी से, ट्यूबवेल वालों को बोल दिया कि जाओ और बाहर का रास्ता देखो। आज तक कोई ऑफिसर क्यों नहीं नौकरी से निकाला गया? सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले बच्चे क्यों निकाले जाते हैं? उन्हें डीसी रेट पे लगाया जाता है, उनसे पगारें ली जाती है। और वो बच्चे आज उन बच्चों को कह रहे हैं कि अपने हाथ पैर कटवाओ, कटोरा हाथ में लो और जाके चौक पे खड़े हो जाओ भीख मांगने के लिए। 60 साल की उम्र में उनके हाथ कांपते हैं, उनकी मायों के फोन आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे बच्चों को बेटे बचा लो, नौकरी रोटी तक नहीं, अपने घर में किसी चीज का जुगाड़ है। शर्म आनी चाहिए ऑफिसरों को, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। आज तक कोई ऑफिसर क्यों नहीं नौकरी से निकाला गया? खाली गरीब आदमी क्यों निकाला गया? और आज तो इन्होंने हद ही कर दी बीजेपी ने। ये कहते हैं कि 238 करोड़ रुपए खाते में आए हैं। कौन से खाते में आया? हमें वो खाता और बैंक दिखाया जाए। और जब मेयर मैडम, वो झूठी मेयर, जब कुर्सी पे बैठे थे इनके अध्यक्ष ने बोला था कि 78 करोड़ रुपए आ गए, 78, तो कहाँ है वो? फिर वो स्टेटमेंट देते हैं कि जी मेरे से तो गलती हो गई थी सुनने में। उसके बाद गवर्नर हाउस जाते हैं, बाबा जी का ठुल्लू दिखा के भेज देते हैं कि 15 तारीख तक अगर पैसा बचेगा तो देंगे सभी पार्षद गए, और कहते हैं कि उसके बाद ब्याज देना होगा, वापिस लौटाने होंगे। मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब से पूछना चाहती हूँ कि गवर्नर साहब, क्या हम अपने लिए शीश महल बना रहे थे? क्या हम अपने बच्चों की शादी पे लगा रहे थे? किस चीज के लिए? जनता का पैसा है। आप लोग 3 साल के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन चंडीगढ़ की जनता हमसे क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों आज चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी। मीटिंग शुरू होते ही पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें मारे गए लोगों के लिए सबसे पहले मौन रखा गया, और उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक ऑफिसर हैं, उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी जिस पर मौन रखा गया। लेकिन इसके बाद ही जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे और कुछ पार्षद थे, उन्होंने 238 करोड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलने की एक नोटिफिकेशन की बात की, जो गवर्नर ने उनको 238 करोड़ देने की बात की, और इस बात को लेकर उन्होंने मिठाई बांटनी शुरू की, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी के जो पार्षद हैं वो खड़े हो गए। काली पट्टियों के साथ उन्होंने नारेबाजी शुरू की और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। उनका ये इल्जाम था कि ये शहीदों के ऊपर मौन रखने के एकदम बाद मिठाई बांट रहे हैं, और वो शहीदों की जो मौत हुई है पहलगाम में, जो लोग मरे हैं, आतंकियों द्वारा मारे गए हैं, वो उनका अपमान कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ अर्जिंदर दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।